नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। केंद्र सरकार ने भर्ती योजना की घोषणा की, नाम दिया अग्निपथ योजना, जिसको लेकर जो नाराजगी है वो इस कदर बढ़ गई है कि लगातार बिहार से लेकर दिल्ली तक, इसके अलावा अलग अलग राज्यों में हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है। और इसके पीछे अब ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ संगठन राजनीति कर रहे हैं, उनको भविष्य की फिक्र नहीं है बच्चों की, बल्कि इसके पीछे साजिश भी बताई जा रही है। इसी पर आज हम बात करेंगे, भविष्य की फिक्र या साजिश। तो अग्निपथ योजना का विरोध हर शहर, राज्य, जिले में देखने को मिल रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अग्निपथ के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ है, तो दिल्ली में भी हिंसक प्रदर्शन की खबर आ रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बसों को बनाया गया निशाना। वजीराबाद रोड पर 2 बसों में तोड़फोड़ हुई है। बसों को आग के हवाले करने की भी कोशिश की गई है। अग्निपथ के विरोध में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है दिल्ली में भी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बसों को बनाया गया है निशाना। वजीराबाद रोड पर 2 बसों में तोड़फोड़ हुई है। बसों को आग के हवाले करने की भी कोशिश की गई है। तो अग्निपथ योजना का विरोध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बसों को निशाना बनाया गया है। वजीराबाद रोड पर 2 बसों में तोड़फोड़ की गई है। बसों को आग के हवाले करने की भी कोशिश की गई है। तो हिंसक प्रदर्शन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली भी इससे अछूता नहीं है। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां 2 बसों में तोड़फोड़ की गई है और बसों में आग लगाने की भी कोशिश की गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लो, मैं बोल एक माइक निकालना, माइक निकाल दो सर। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बसों को निशाना बनाया गया, बसों में तोड़फोड़ की गई है, आग लगाने की कोशिश भी की गई है। इसको वेरीफाई करा रहे हैं। एरिया आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अफवाहों पे ध्यान ना दें। जो कुछ भी है उनको हम प्रॉपर वेरीफाई कर रहे हैं, हमारी टीम्स उसके अंदर लगी हुई है। लेकिन फिर आपके माध्यम से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दें और सत्य को सबके सामने लेके आएँ। आपके सामने वजीराबाद रोड पूरा है, आप पूरे को जाँच करके देख सकते हैं। हम इस चीज़ को इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौक पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अग्निपथ का जो मामला चल रहा है उसी को लेकर कुछ लोगों ने इस बस को आग लगाने की कोशिश की है। मैं अपना कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि तस्वीरों में साफ दिखाए कि किस तरह से लगातार जो अग्निपथ का जो मामला है, इस बस के अंदर कुछ लोग घुसे और इस बस को टारगेट करने की कोशिश की, इस बस को आग के हवाले करने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने वक्त रहते सभी दंगाइयों को संभाल लिया जो इस बस में आग लगाने वाले थे। मैं आपको बस की हालत दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि बस की हालत दिखाए। जो इस समय जो अंदर जो टूल पकड़ता मामला साफ नजर आ रहा है अग्निपथ का, उसी को लेकर कुछ लोगों ने इस बस पर हमला किया और इस बस को आग के हवाले करने की लगातार कोशिश की। वक्त रहते पुलिस ने संभाल लिया, लेकिन यह तो एक जांच का विषय है कि वो लोग कौन थे, इस पर पुलिस भी कहने से साफ बच रही है। पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले पे अभी जांच चल रही है, इस मामले पे अभी हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन पंकज के साथ शान मोहम्मद, के न्यूज़ इंडिया।
और इसी बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अग्निपथ योजना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको भी सुना देते हैं। कोई ऐसा सीन देखने को नहीं मिला जिसमें आप ये कहें कि साहब वहाँ पानी बहुत भर गया। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट अब मिंटो ब्रिज पे हो गए हैं। लेकिन पिछले साल अचानक ये एक नया हॉटस्पॉट पैदा हुआ आईटीओ के पास, डब्ल्यूएचओ के सामने, जहाँ बार बार पानी भरता जा रहा था। तो तभी हमने तय किया था कि उस वक्त जो भी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हो सकते थे वो किए, लेकिन तभी तय कर लिया था कि अगले साल बारिश में यहाँ पानी नहीं रुकना चाहिए एक बूंद भी। और मुझे खुशी है कि इंजीनियर्स ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। मनीष जी, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं उसके लिए? पूरे सड़क से जितना भी पानी गिरेगा उसको उठा के यहाँ करीब 5 लाख लीटर पानी का एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है। और इस पानी को सिर्फ यहाँ ही होल्ड नहीं करना है, इसमें से जैसे ही 2 लाख लीटर पानी यहाँ पे आएगा, तुरंत यहाँ से ग्राउंड पाइपलाइन डाली है जो सीधे उसको यमुना में डाल देगी। तो बिल्कुल भी अब वहाँ पानी रुकने की संभावनाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अभी सारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लगता है कि तब तक काम ये तो 5-7 दिन में पूरा हो जाएगा। बस अब लास्ट में 2-3 दिन का काम बचा हुआ है। इससे पहले सर पॉइंट कितने हैं दिल्ली के अंदर जहाँ पे आशंका चिन्हित की होंगी? दिल्ली में हम लोगों ने ऐसे जो ट्रैफिक पुलिस से मिलते हैं, जल बोर्ड से मिलते हैं, हमारे करीब 25 या 27 इस तरह के वनरेबल पॉइंट्स हैं, जिसमें मिंटो रोड भी था, ये भी था, पुल प्रहलादपुर भी था, और भी कई जगह हैं। वहाँ पे हमने सब जगह काम किया है। कुछ में हमने इस बार ये सुनिश्चित किया है कि जैसे मिंटो रोड को पिछले बार 0 ट्रबल का पॉइंट बना दिया था, इस बार बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हो जाएंगे, कुछ अभी और रहेंगे तो फिर आगे से सड़क के इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ पानी भरता है। और उस तरफ जो भरता है पानी, उसमें तो कहा जाए कि बहुत सारे वाहन डूबने पिछली बार वहाँ पे झुग्गियाँ बह गई थी बहुत सारी, जो हमने नहीं, जो झुग्गियाँ बहने का हुआ था वो नाले के किनारे हुआ था, वो सड़क के किनारे वाला नहीं था। लेकिन सड़क के नजारा दिल्ली में, दिल्ली डीटीसी की बस डूबी हुई नहीं दिखेगी। नहीं, डीटीसी की बस तो वैसे भी नहीं डूबनी चाहिए। पानी अगर कहीं ज्यादा है तो डीटीसी बस को कोई धक्का मार के ले जाए तो अलग बात है, नहीं जाना नहीं चाहिए। लेकिन जो पिछले बार के हॉटस्पॉट्स थे, हमारी कोशिश है कि उसमें अधिक से अधिक काम हो जाए और पानी ना भरे। सर एक दूसरा मुद्दा है अग्निवीर योजना का लगातार विरोध हो रहा है। आज भी दिल्ली में कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई ने भी प्रदर्शन किया, कई लोग डिटेन किए गए। पूरे देश का युवा इस बात को लेकर गुस्से में है और केंद्र सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि आखिर वो सरकार है किसके लिए। इन युवाओं के लिए तो सरकार है, देश के लोगों के लिए तो सरकार है। देश के लोग अगर नहीं चाह रहे हैं किसी योजना को, तो ये ऐसा क्यों होता है कि नहीं बस हमारे तो मन में ये योजना आ गई, हम तो इसकी इम्प्लीमेंट करेंगे। जब युवा खुल के कह रहे हैं साहब हमको इससे खतरा है, हमारे कैरियर को, हमारे भविष्य को इससे खतरा है। देश के बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सेना की सुरक्षा का जो हमारा एक कवच है उसको खतरा है इससे। तो फिर क्यों सरकार ऐसा खिलवाड़ कर रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, सेना के अभेद्य दुर्ग को, हमारी सेना की मजबूती को कमजोर कर रही है। दोनों तरफ से ये गड़बड़ कर रही है। 20 साल के लिए 2 साल एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, कहा जा रहा है। नहीं, पर योजना तो वही है ना जिसका युवा विरोध कर रहे हैं। लेकिन सर जगह जगह पे रेल जलाई जा रही है सार्वजनिक। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं अपने युवा भाइयों के साथ, युवा बहनों के साथ में हूँ। उनकी मांग पे वो जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, सरकार गलत कर रही है, लेकिन उसका विरोध करने के लिए आप राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, किसी को नुकसान पहुंचाएं, किसी की जान माल को नुकसान पहुंचाएं, इवन किसी पुलिसकर्मी को भी नुकसान पहुंचाएं, वो एकदम गलत है। किसी भी तरह की हमारा देश वो देश है जिसने आज़ादी की लड़ाई भी अहिंसा के रास्ते पे चल के लड़ी थी। गांधी जी का देश है। तो हमें बिल्कुल जो भी लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़ें, हम साथ हैं, साथ में हैं। ये सबकी लड़ाई है, हमारे भी बच्चों की लड़ाई है। लेकिन किसी भी तरह की आगजनी, किसी भी तरह की हिंसा, इसको तो कोई साथ नहीं दे सकता है। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। अग्निपथ योजना पर ही हम बात कर रहे हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर अपनी राय दे सकते हैं। एक कॉलर हमारे से जुड़ गए, तारा कानपुर से। तारा, अपनी राय दीजिए। शायद तारा की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी खामी की वजह से। तो केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में तीसरे दिन भी उग्र प्रदर्शन जारी है। पटना समेत 24 जिलों में जमकर बवाल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पटना के दानापुर में फरक्का एक्सप्रेस को फूंक दिया। तीसरे दिन अब तक 7 ट्रेनों को निशाना बनाया गया है। समस्तीपुर में 2, लखीसराय में 2, आरा और सुपौल में 1-1 यात्री ट्रेन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। वहीं बक्सर और नालंदा समेत कई जिलों में रेलवे ट्रैक पर आगजनी की गई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, बिहार के 3 जगहों की तस्वीरें, भभुआ, लखीसराय, बेतिया, जहां जमकर तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, ट्रेनों को आग के हवाले किया गया है।
अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। बिहार में कई जगह पर युवा सड़क पर उतरकर इस नई योजना का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन जारी रहा। खबर है कि शुक्रवार सुबह बलिया के रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई। तो ये 5 तस्वीरें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की। जौनपुर, रायबरेली, मथुरा, बलिया, वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है, जहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। शुरुआत बिहार से हुई और ये प्रदर्शन जो है और तेज होता जा रहा है। कई जगह रेल हैं, ट्रेन हैं, उनको आग के हवाले किया गया। बसों में तोड़फोड़ की गई है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हंगामा बरपा हुआ है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, फिर से तारा जुड़ गई हैं कानपुर से। तारा, अपनी राय दीजिए। जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकती हैं। हेलो तारा, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकती हैं। हम चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें। देश का नुकसान पता गलत है। मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं। हेलो, शुक्रिया आपकी राय के लिए। तो कुल मिलाकर जो प्रदर्शन है वो हिंसक होता जा रहा है। इसके अलावा अग्निपथ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अग्निपथ को लेकर देश जल उठा है। हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बसों को निशाना बनाया गया है। वजीराबाद रोड पर 2 बसों में तोड़फोड़ की गई है। बसों को आग के हवाले करने की कोशिश की गई है। तो अग्निपथ को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी दिल्ली समेत कई प्रदेशों में हंगामा हो रहा है। और इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण दिल्ली से। अरुण, अपनी राय दीजिए। अरुण, अगर आपको आवाज आ रही है, अपनी बात कह सकते हैं। अरुण का संपर्क हमसे टूट गया है तकनीकी खामी की वजह से। तो हम बात कर रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन बहुत तेज हो गया है। अब जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ संगठन हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं, जो हिंसक प्रदर्शन है उसके समर्थन में हैं। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं, भविष्य की फिक्र है या फिर साजिश है? क्योंकि बिहार में हमने देखा कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके घर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। एक बार फिर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, अरुण दिल्ली से। अरुण, अपनी राय दीजिए। हेलो जी अरुण, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। हाँ, मेरी आवाज आपकी आ रही है। हेलो अरुण, आपकी भी आवाज आ रही है। हम चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। देखिए, मेरा कहना ये है कि जो अग्निपथ योजना सरकार लाई है, तो कम से कम इस योजना के बारे में लोगों को बताना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए कि भाई योजना है क्या। हेलो, बिल्कुल, शुक्रिया आपकी राय के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, बहुत खास दर्शक हैं हमारे, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि 20,000 युवाओं को यूक्रेन से हिंदुस्तान लाया गया, जिसमें सिर्फ एक बच्चे की मौत हुई। सक्सेसफुली वो मिशन चला, वो प्रोग्राम चला और उसमें बच्चे वापस आ गए। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की हठधर्मिता छोड़ दें। ये अच्छी बात नहीं है राष्ट्र के लिए। आप रेलगाड़ियों को जला रहे हैं, बसों को जला रहे हैं, ये न्याय संगत बात नहीं है। वहीं मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पेंशन मिलेगी इन बच्चों को 5-4 साल बाद या 6 साल बाद जो भी है, तो वो पेंशन इन बच्चों को 11.75 बताई गई पेंशन मिलेगी। ठीक है जी मैडम, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ भारत सरकार से कि जो पेंशन आप एक MLA जो 8 बार MLA बनता है तो उसको 8 बार पेंशन मिलेगी, ये क्या है? न्याय संगत बात है। और फिर जब ये बच्चे सेवानिवृत्त हो जाएंगे, इनको पेंशन मिलेगी, तो केंद्र सरकार के जो रेलवे के कर्मचारी हैं, क्या उनको पेंशन भारत सरकार दोबारा देगी?
आपके चैनल के माध्यम से यही मैं पूछना चाहता हूँ कि पेंशन जो है आप अगर फौजी भाई को देंगे रिटायरमेंट के बाद 4 साल की नौकरी के बाद, तो मुझ जैसा जो 37 साल नौकरी कर गया रेलवे में, आपने पेंशन हमें दी, परंतु एक विशेष अवधि में पेंशन को बंद कर दिया, हटा दिया। तो ये मेरे दृष्टिकोण में ये दोगली राजनीति है। ये राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। आम नागरिक का, हम जो 37 साल 40 साल अपने बच्चों को छोड़ के नौकरी पे रहा, उसको आप जो है पेंशन नहीं देंगे और इनको पेंशन देंगे, ये न्याय संगत बात नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, शिवम देहरादून से। शिवम, अपनी राय दीजिए। सर मैं आपके द्वारा है सर, ये मैं भी देहरादून से सर, मैं भी भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। पर सर जब से ये न्यूज आई है ये अग्नि इसका, तो सर ये युवाओं में बहुत सारा सर आक्रोश है। पर इसका सर एक समाधान और है सर, मेरे हिसाब से जो मेरे को आया है, जैसे सर इसमें बोल गया है कि 4 साल बाद 25% रखे जाएंगे और उसके बाद वो करे जाएंगे। तो सर मौखिक तौर पर तो सर सरकार का विश्वास नहीं किया जा सकता सर, क्योंकि एक लिखित आश्वासन नहीं है। तो सर इसमें एक चीज हो सकती है, जब तक हमारा जैसे ये बोल रहे हैं कि हमें स्टेट पुलिस में भेजेंगे या असम राइफल्स में भेजेंगे, तो मेरे राय ये है कि सर जब तक हमारा 4 साल जैसे हमारा सर उसका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सर जब तक हमारा किसी दूसरे अन्य विभाग में सरकारी या किसी सुरक्षा बल में जिसमें सरकार कह रही है उसमें जब तक नहीं हो हमारा, तो तब तक के लिए हमारी उसी में ही बहाली करी जाए। बिल्कुल। शिवम, एक आपको बताना चाहेंगे, सरकार ने 2 साल एज लिमिट बढ़ा दी। पहले 17 से 21 था, 17 से 23 कर दिया। क्या इससे नाराजगी जो है युवाओं की कम होगी? शिवम, इसमें ना वही बात आ रही है सर, वो बात ठीक है, वो अच्छा किया है कि कोविड की वजह से सर 2 साल का जो वो लगा है, पर सर उसकी वजह से ना जो ये 4 साल का है इसमें समझाने में बहुत डिफिकल्टी होगी। और जैसे सर किसान आंदोलन, किसी का जो आंदोलन था सर वो वापस लिया गया, जबकि वो किसी हद तक हमारे फायदे में था, पर समझाने में असमर्थ रहे थे। तो मेरे को भी लगता है कि इसमें अगर हम समझा नहीं पाए तो सर ये योजना भी उसी की तरह अधर में जाएगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए शिवम। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, शेर सिंह। शेर सिंह जी, अपनी राय दीजिए। शेर सिंह जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद शेर सिंह जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। हम इसी पर बात कर रहे हैं कि अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की आज कई सारे जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। हमारे साथ अलग अलग जिलों से कई संवाददाता भी जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अजेंद्र चौहान हैं, आगरा से हैं। इसके अलावा सोनाली पटवा वाराणसी से जुड़ गई हैं, आदित्य पाठक पटना से हैं, और हमारे साथ एक और संवाददाता जुड़ गए हैं मेरठ से, अनिल मीणा बुलंदशहर से। एक कॉलर जुड़ गए दिल्ली से हमारे साथ, एके सिंह। एके सिंह जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। एके सिंह जी, अगर आपको आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। हाँ, मैं अग्निपथ योजना के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि पहले जो हमारे देश की पब्लिक है इस योजना के बारे में पढ़े समझे, किसी की बहकावे में न आए। रेलवे संपत्ति आपकी अपनी है, इसको कृपया नुकसान न पहुंचाए और न किसी के बहकावे में आए। बिल्कुल। और के न्यूज की भी यही अपील है कि अपने बुद्धि विवेक से काम लें। अगर विरोध प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से भी कर सकते हैं। रेलवे को नुकसान पहुंचाना, किसी बस को तोड़ना, रोड पर प्रदर्शन करना, आपकी वजह से बाकी जो जनमानस है उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। के न्यूज भी यही अपील करता है। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले आदित्य, आपके पास आएंगे। पटना की अगर बात करें, बिहार की अगर बात करें पूरे, तो बिहार में प्रदर्शन की शुरुआत हुई सबसे ज्यादा, और अभी भी सबसे ज्यादा प्रदर्शन जो है, हिंसक प्रदर्शन अगर कहें तो बिहार में देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है बिहार में कुछ संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें, आदित्य? देखिए, जो समर्थन की बात जो कही जा रही है, तो कुछ पार्टियां थी, जैसे जाप थी, इसके अलावा
जो है और कई सारी पार्टियां थी उन्होंने समर्थन दिया था। लेकिन अगर बिहार की एक बड़ी पार्टी, जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है आरजेडी ने जो है आज जो है यह इसको समर्थन दिया है और आज जो है यह विरोध प्रदर्शन का जो है तीसरा दिन है। आपने भी देखा है कि काफी ज्यादा जो है प्रदर्शन जो है बिहार से ही देखने को मिल रहा है। लगातार युवा जो है पूरी तरह से जो है आक्रोशित होकर रेलवे ट्रैक को जाम करके ट्रेनों को फूकी जा रही है। कल आदित्य आपको रोकेंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं शेर सिंह नेपाल से। शेर सिंह, अपनी बात कहिए। यहाँ आधा घंटे शेर सिंह जी, आप अपनी राय दे सकते हैं। जी सर, मेरी राय है कि सर ये जो आर्मी की जो ओपन भर्ती खुली थी सर 2-1.5 साल पहले, उसका मेरी राय है सर कि जो ये आर्मी की जो भर्ती खुली थी सर उसका अभी तक इनको निरस्त कर दिया और इसका फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया। बच्चों ने काफी पैसा खर्चा कर रखा सर। इसमें ये भर्ती दोबारा होनी चाहिए सर, ये रेगुलर आर्मी में होनी चाहिए भर्ती। शुक्रिया आपकी राय के लिए। तो लगातार हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। और ये जो हंगामा है, ये जो अग्निपथ योजना है, इसको लेकर जो हंगामा हो रहा है, हिंसक हो प्रदर्शन हो रहे हैं, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता बने हुए हैं। वापस आदित्य के पास ही आएंगे। आदित्य, जैसा आपने कहा कुछ पार्टियां हैं समर्थन कर रही हैं, चाहे आरजेडी हो, जेजेपी हो। इसके अलावा अगर जेडीयू की बात करें, जेडीयू अलायंस में है बिहार में बीजेपी के साथ, तो जेडीयू का भी एक बयान सामने आया है। वो भी इस योजना के बारे में उसके फेवर में नहीं है। उसका भी कहना है कि इस योजना के बारे में सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में जेडीयू भी समर्थन कर रही है इन युवाओं का जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कहना जायज है आपका। यहाँ पे जेडीयू ने भी समर्थन दिया है, लेकिन ऊपरी स्तर की पार्टी के जो भी मेंबर हैं, अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कम से कम एक ट्वीट तक जो है कर देना चाहिए था, या अपने फेसबुक से जो है वो शेयर कर देना चाहिए था कि जो विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं किया जा रहा है युवाओं के द्वारा। इसके अलावा जो आगजनी कहीं ना कहीं की जा रही है, उसके ऊपर अगर वो चाहते तो रोक लगवा सकते थे, पुलिस बल का जो है उपयोग करवा सकते थे। लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे जो है प्रशासन भी जो नाकाम होती हुई दिख रही है उपद्रवियों के सामने। इसके अलावा अगर आप कहे जाए तो नौजवान से ज्यादा जो है हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को जो है बहकाया गया है, और इस तरह की जो है घटना कहीं ना कहीं ज्यादा जो है बिहार में देखी नहीं जाती थी। लेकिन आज जिस तरह से बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी एवं संजय जायसवाल पे उनके घर पे जो हमला हुआ है, हमने फोन से उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया उपद्रवी जो है यह चाह रहे थे कि हमारे गेट का ताला टूटे और किसी तरह वो लोग अंदर घुसे और उनमें जो है आग लगाने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल, बिहार में बहुत ज्यादा हिंसक घटनाएं देखी जा रही हैं और कहीं ना कहीं जेडीयू की अगर बात करें उसको इसकी खिलाफत करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बोलना चाहिए कि आप हिंसक प्रदर्शन मत करें, आपको जो भी प्रदर्शन करना है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। ब्रेक का वक्त है, आप सभी बने रहिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। भारत का उपहार है, योग रोग पे प्रहार है, आपदा की हार है, योग तो पालनहार है। देश देश का पथ दर्शन, अंतर मन का नव सर्जन, विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर। जगह जगह हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बिहार से शुरुआत हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो ये प्रदर्शन है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ राजनीतिक संगठन भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो भविष्य की उन्हें फिक्र है या फिर साजिश, इसी पर हम बात कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। उससे के अपनी राय दीजिए। के अगर आपको आवाज आ रही तो अपनी बात कह सकते हैं। शायद के तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक और कॉलर जुड़ गई हैं, रेखा बिहार से। रेखा जी, क्या आप सुन पा रही हैं? हाँ सर जी, अपनी बात आप कह सकती हैं। ये जो योजना है इसके बारे में तो मैं भी न्यूज में ही देख रही हूँ, जो बहुत तरह का यहाँ पे हमारे जितने भी छात्र भाई लोग हैं कर रहे हैं आंदोलन। हमें भी दुख हो रहा है। सरकार को इस योजना के लिए पहले से सोचना चाहिए था। मैं तो मोदी जी को बहुत अच्छा मानती हूँ और मैं चाहती हूँ जो ये इस तरह की कोई भी अगर अपने देश में घटना हो रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह सब सोच के हमको बहुत तकलीफ हुआ है। आज जितने भी भाई हैं उग्र हो गए हैं। इसमें हमारे भाइयों का भी थोड़ा दोष है और हमारी सरकार का भी है। अगर वो चाहते तो इस तरह का वाद विवाद होने से रोक सकते थे। उन्होंने इस सब पे ध्यान नहीं दिया और खासकर बिहार के प्रति, बिहार के युवा वर्ग ही और यूपी के युवा वर्ग ही इस सब मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। और मैं चाहती हूँ जितने भी भाई जन हैं और जितने भी युवा वर्ग हैं वो कृपया, मैं उनको यही कहूंगी, जो ऐसा करने से भाई अपना ही क्षति हो रहा है। और कृपया कर आप लोग शांति बनाएं और सरकार से दूसरे तरीके से मांग करें। इस तरह की दुर्घटना करने से हम लोग को तोड़-फोड़, आगजनी, हिंसक प्रदर्शन ना करके शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, वो ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी अपनी राय देने के लिए। तो लगातार जो प्रदर्शन है बहुत तेज हो रहा है। अलग अलग राज्यों में, शहरों में, जिलों में प्रदर्शन हो रहा है और उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश से अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। वापस हम आएंगे। हमारे साथ सोनाली पटवा बनी हुई है वाराणसी से। बलिया में प्रदर्शन भी हुआ है और वाराणसी में भी प्रदर्शन देखने को मिला है। वाराणसी संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सोनाली, वाराणसी में प्रदर्शन बहुत हिंसक नजर आया है, इस वक्त क्या हालात हैं? जी, आपको बता दें कि अग्निपथ की जो आग है वो वाराणसी में भी आज सुबह देखने को मिली है। 1-1.5 घंटे तक ये आज जो विरोध प्रदर्शन है छात्रों द्वारा वो किया गया है। आपको बता दें कि सुबह से ही जो छात्र है वो 9 बजे के करीब ही रेलवे कैंट स्टेशन है वहां पे अपना जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन, वो स्टार्ट किए थे। हाथों में वो बैनर लिए हुए थे, उसको लेके शांतिपूर्वक वो प्रदर्शन कर रहे थे। पर कुछ ही वक्त में वो ऐसे मतलब जो प्रदर्शन है वो हिंसा में बदल गया। उनकी तरफ से 10 से 12 बसें तोड़ी गई हैं और साथ ही साथ कैंट रेलवे स्टेशन के ट्रैक पे भी आग लगाई गई है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने पूरी तरह से काबू किया है। पूरी तरह से जो उपद्रवी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनकी तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स, चप्पे-चप्पे पे पुलिस भी तैनात कर दी गई थी। और अभी जो बनारस की स्थिति बता दे तो अभी सब कुछ शांत माहौल है। अब बता दें कि आज जुम्मे का भी नमाज था, जिसको लेकर पहले से ही प्रशासन सतर्क थी। और डीएम कौशल राज शर्मा से जब हमने बात की तो उनका यह तो कहना था कि कल रात को ही उनको कुछ पता चल गया था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है बनारस में, और बनारस के आसपास के जिलों के कुछ छात्र या कुछ ऐसे लोग आज आके बनारस उपद्रवी कुछ ऐसा प्रदर्शन करने वाले,
व्यवस्था करने वाले हैं, जिसको लेकर डीएम पहले से ही सतर्क हो गए थे। पर सतर्कता के बाद भी 10 से 12 बसें टूटी हैं और कई सारी दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है। इस पर बहुत बड़ा भी सवाल उठता है कि प्रशासन की तरफ, जब प्रशासन को पता चला था फिर भी उनकी तरफ से पूरी ऐसी सुरक्षा मुकम्मल नहीं करवाई गई थी, फिर भी आज तोड़फोड़ हुआ है लेकर। पर अभी की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरह से जो भी शांति व्यवस्था बनाए रखने में सफल है। जी सोनाली, जैसा आप बता रही हैं, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, कई दुकानों को तोड़ा गया है। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश भी है? कुछ संगठन है इसके पीछे जो इन युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, या फिर जो तैयारी थी पहले से प्लान करके तैयारी की गई थी, हम एक जगह पहुंचेंगे फिर हम इस तरह की तोड़फोड़ करेंगे? जी जी, आपको बता दें कि प्लान, ये जो भी आज की चीजें देखी गई है बनारस में, जिस तरह से बिहार में चीजें चल रही है, पटना में चीजें चल रही हैं, ट्रेन को फूकी जा रही है, उस तरह से बता सकते हैं कि बनारस में भी ये प्लान किया गया था। सारी चीजें प्लानिंग कह सकते हैं, जिसकी वजह से कल प्रशासन को पहले ही भनक रात में लग चुकी थी, जिससे प्रशासन मुस्तैद पहले ही हो चुका था। इस वजह से आज बहुत बड़ा ही हिंसा नहीं हो पाया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से प्रशासन साफ तौर पर डीएम का कहना है कि वो 15 लोगों को उन्होंने चयनित किया है, गिरफ्तार किया है। उनमें से कुछ ऐसे छात्र, कुछ ऐसे लोग हैं जो छात्र नहीं भी हैं और वो आकर संगठन की ओर से आकर वो हिंसा फैला रहे हैं। तो इसे लेकर जो प्रशासन है वो बहुत सख्त है और कई लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो है स्थिति को संभाल लिया गया। कॉलर एक बार फिर से जुड़ गए, के कानपुर से। के अपनी बात कहिए। के जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ जी। अपनी बात आप कह सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। मैं कह रहा है जो भी हो रहा है देश के लिए अच्छा नहीं है, और इसमें देश गद्दारों का बहुत बड़ा हाथ है। ये सब कराने के पीछे वही फंडिंग कर रहे हैं, वो सारा पैसा खर्च कर रहे हैं इसमें। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, शुक्रिया आपकी राय के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, दीन श्याम फरीदाबाद से। दीन श्याम, अपनी बात कहिए। 2 साल पहले जो भर्ती हुए हैं सर, से मेहनत कर रहे हैं, इनका सारे कागज पत्तर हो गए, बस टेस्ट का एक पेपर रह रहा है। अब ये 25-26 साल के हो गए, 2-3 साल तो बैठे हैं, इनका रिजल्ट नहीं आया, और अब उम्र हो गई है 21-23 साल। तो ये तो ओवर हो गए, 25-26 साल। लेकिन दीन श्याम जी, आज जो खबर आई है कि इतना जो बवाल हुआ, हिंसा हुई, तो सरकार ने जो एज लिमिट है उसको बढ़ा दिया है। पहले 17 से 21 थी, फिर 17 से 23 कर दी गई है, और ये कहा गया है कि 2 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनको देखते हुए एज लिमिट बढ़ाई गई। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, तैयारी तो कर रहे थे जी, पर वो तो 25-26 साल के हो गए, तो 23 कर दिए इन्होंने। 3 साल तो बड़े हो गए, भर्ती होके बैठे हैं घर में, दौड़ कर रहे हैं और कोचिंग कर रहे हैं, इनका क्या होगा? बिल्कुल, शुक्रिया आपकी राय के लिए। तो लगातार लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, और गुस्सा सड़कों पर भी नजर आ रहा है। अलग अलग जिलों में घटनाएं हो रही हैं, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है। हालांकि कई जगह पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभाल लिया, लेकिन अभी भी कई जगह प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर में कल भी हंगामा खूब हुआ, आज क्या स्थिति रही, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में भी कल अग्निपथ को योजना को लेकर जिस तरह से बवाल हुआ था, उसको लेकर जिला प्रशासन ने योजना बनाई थी, और जुम्मे की नमाज थी उसको भी लेकर एक जिला प्रशासन ने योजना बनाई थी। लेकिन योजना बनाते हुए जिला प्रशासन शायद योजना फेल होती हुई साफ साफ दिखाई। अगर अहमदनगर, जनपद बुलंदशहर के अहमदनगर थाना क्षेत्र की बात करें तो अहमदनगर थाना क्षेत्र से मात्र 7-8 किलोमीटर दूरी पर उन्होंने, जो युवा थे, उन्होंने अचानक ही रोडवेज बस को रोककर और जिस तरह से उसमें तोड़फोड़ किया है, तो जो वहां जो सवारी बैठी हुई थी उनका कहना ये था कि जिस तरह से उन्होंने पथराव किया था और जिस तरह से डंडों से शीशा तोड़े थे, और उन्होंने यहाँ तक कि बताया कि जो पेट्रोल था, बोतलों में पेट्रोल, टायरों में पेट्रोल भी छिड़कने की कोशिश की थी। लेकिन जिस तरह से अगर अचानक पुलिस को सूचना मिल जाती है, और पुलिस जो वहां से 500 मीटर की दूरी पर लगी हुई थी, क्योंकि पुलिस को जो अनुमान था, जिस जगह पर पुलिस को अनुमान था कि यहाँ जो युवा है जाम लगा सकते हैं, लेकिन युवाओं ने उस जगह पर जाम नहीं लगाया। उससे करीब 500 मीटर पहले ही उन्होंने, युवाओं ने बस को रोक लिया और उसमें तोड़फोड़ की। और हालांकि बताया जाता है कि जो ड्राइवर है वो भी घायल हुए हैं, और जो और सवारियां उनके भी छोटी मोटी चोट आई हैं। लेकिन अब जनपद बुलंदशहर डीएम
एसएसपी की अगर बात करें तो उन्होंने, और जो एसपी सिटी है मीनू राणा, उन्होंने ऑडियो के माध्यम से अपील की है कि जो भी युवा हैं किसी जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएं और जो भी अपनी बात है उसको शांतिपूर्ण तरीके से रखें, जिससे कि हम भी ऊपर तक उस बात को अनिल, पहुंचाते हैं। जिन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया, बसों को तोड़ा है, चालक को चोट आई है, कुछ सवारियों जो हैं वो भी घायल हुई है, क्या उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है? उनको हिरासत में लिया गया है या फिर वो बच निकले वहां से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर पुलिस की बात करें तो अहमदगढ़ थाना पुलिस ने करीब जो उपद्रवी थे करीब उनमें से 4 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई की अगर बात करें तो पुलिस कार्रवाई के नाम पे अभी आनाकानी करती हुई बचते हुए दिखाई दे रही है। अभी कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है पुलिस, लेकिन जो इतना जरूर माना जा रहा है कि पुलिस ने, जो गांव ग्रामीणों का कहना है कि गांव के 4 लोगों को, जो युवा हैं उनको पुलिस लेके गई है। उनका कहना ये है, पुलिस का कहना यह है कि इन्हीं लोगों ने योजना बनाई थी कि बस में तोड़फोड़ करें और जाम लगाएं। लेकिन जो अगर बात करें जिस तरह से अगर युवा लगातार कई जगह पे जाम लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस को जिस तरह से सूचना मिली थी, जो पुलिस के जो सूत्र हैं एलआईयू के द्वारा उनकी सूचना मिली थी, एलआईयू पूरी तरह सतर्क थी जनपद बुलंदशहर की और जनपद बुलंदशहर के डीएम। और फिर भी जैसा कि अनिल आप बता रहे हैं कि पुलिस ने जो कोशिश की थी, उनको पता था इन क्षेत्रों में हंगामा होगा, लेकिन वहां ना होकर दूसरी जगह हो गया, तो कह सकते हैं पुलिस को चकमा देने की कोशिश की गई है। प्रशासन का फेल्योर रहा कि उसको हर जगह निगाह बना के रखनी चाहिए थी ताकि तोड़फोड़ ना होती। जी बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अगर पुलिस को जिस तरह से चकमा देकर युवाओं ने अगर तोड़फोड़ की कोशिश की है, बस को तोड़ा है और जो ड्राइवर है वो भी घायल हुआ है, उसको लेकर जनपद बुलंदशहर के जो आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। तत्काल जिन गांवों के जो युवा थे, जिन गांवों के, उनमें पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है और लोगों से माइक के द्वारा अपील भी की है कि जो युवा है, बिल्कुल पुलिस जो है अपील भी कर रही है, स्थिति को संभालने की कोशिश भी है कि ताकि घटनाएं जो हैं वो रुकें, आगे ना हो। आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोपाल दिल्ली से। गोपाल, अपनी बात कहिए। हेलो हेलो जी गोपाल, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जो ये उपद्रव कर रहे हैं ये तो सेना की भर्ती के लायक है ही नहीं। इनको जैसे भी इनका पता लगा इन्हें डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। सेना में डिसिप्लिन फोर्स होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए, क्योंकि अनुशासनहीनता, हिंसक प्रदर्शन ये कहीं इजाजत नहीं देता। अगर आपको अपनी बात कहनी है, खिलाफत करनी, उसके और भी बहुत तरीके हैं। हमारे साथ अजेंद्र बने हुए हैं आगरा से। अजेंद्र, आगरा की अगर बात करें तो जो हाईवे है आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, वहां पर बहुत तोड़फोड़ हुई है, क्या कुछ अपडेट है अब तक आपके पास? देखिए शैलेंद्र, जिस तरह से अग्निपथ योजना के बाद साफ तौर से पूरे देश के जो युवा हैं और वो युवा जो सेना की तैयारी कर रहे हैं, आगरा में भी देखा गया। कल आगरा के एमजी रोड पर काफी बवाल हुआ, लाठियां फटकारनी पड़ी पुलिस को, उसके बाद इन युवकों को कहीं ना कहीं काबू में किया गया। लेकिन आज जिस तरह से अगले दिन देखा गया कि आज आगरा ग्वालियर मार्ग पर थाना मलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत वहां पर जो नवयुवक हैं, वो यहाँ पर जो युवा सेना की तैयारी करने वाले जो युवक हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर तमाम पत्थर रोड पर पड़े हुए थे, एक साथ वहां इकट्ठे हुए, वहां हंगामा किया। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और जिले से तमाम पुलिस फोर्स पहुंचा। उसके बाद इन युवकों को खदेड़ दिया गया और एक जगह देखा गया कि भांडई रेलवे स्टेशन के पास खेत में तमाम युवा वहां छिपे हुए थे, वहां पुलिस फोर्स पहुंचा, वहां उनकी खोजबीन की गई। तीसरी बात, जिस तरह से आपने कहा एक्सप्रेस वे पर, तो एक्सप्रेस वे पर आज आगरा की सीमा जो खंदौली टोल टैक्स है, वहां से सभी जो गाड़ियां थी उनको रोक दिया गया, क्योंकि उसका कारण था अलीगढ़ और मथुरा सीमा में वहां पर जमकर बवाल हो रहा था। और उसी के चलते प्रशासन ने, जो यहाँ पर जो जिलाधिकारी हैं और यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने खंडौली टोल पर एक बैरियर लगा दिया और वहां के यात्रियों को वापस जाने के लिए कहा। सबसे बड़ी बात है शैलेंद्र कि आज युवा, वो युवा जो सेना में जाने का सपना देख चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आहत वाली बात है, यहाँ जो युवक है वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि सरकार ने कहा कि 4 साल की सेवा आपकी रहेगी, 17 से लेकर 23 साल तक का आपका एज लिमिट है, 4 साल आप वहां जॉब करेंगे, उसके बाद आप वहां से रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन गारंटी सबसे बड़ी बात चीज ये है कि शैलेंद्र की, जैसे कहा कि जो वरीयता देखी जाएगी, जो होशियार होंगे या उनकी क्वालिटी के आधार पर देखा जाएगा, 25% उन्हीं युवकों में से आगे सेना की सेवा करेंगे, देश की सेवा के लिए वो रहेंगे। लेकिन बाकी जो 75% है वो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट लेंगे। हालांकि कहीं पर भी शैलेंद्र, कहीं पर भी, चाहे CISF हो या RPF हो या यूपी पुलिस हो या किसी भी स्टेट की पुलिस की नौकरी हो, वहां पर जिस तरह से सेना भर्ती निकलती है, सेना भर्ती का मतलब होता है तमाम सैकड़ों और हजारों की संख्या में भर्ती में लोग जाते हैं,
वो जो दौड़ में पास हो जाते हैं वो सेना में शामिल होती हैं, लेकिन हजारों की तादाद में हर साल ये रिटायरमेंट होंगे और वो ये गारंटी कहीं नहीं है क्योंकि हमें ये जॉब कहीं मिल जाएगी। हालांकि वरीयता देने की बात कही जा रही है। आज ये युवक है अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ये सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहा है, चाहे बिहार में ट्रेन में आग लगा दी गई हो, दिल्ली में बस में तोड़फोड़ की गई हो, या बनारस हो, या उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, या किसी भी राज्य की बात करें, सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र हैं, इन छात्रों का भविष्य भी कहीं ना कहीं खराब हो रहा है क्योंकि जिस तरह से ट्रेनों में आग लगाई गई है, बसों में तोड़फोड़ की गई है, तमाम सीसीटीवी कैमरे में पहचान होती है। इन छात्रों को भी जरूर सोचना चाहिए। बात ठीक है कि सरकार का अगर कोई योजना छात्रों को पसंद नहीं आ रही है, देश की जनता को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि कृषि बिल अगर ले लेते हैं तो कृषि बिल को लेकर भी तमाम इस तरह के प्रदर्शन हुए, तमाम जगह उपद्रव हुए। बिल्कुल अजेंद्र, कृषि बिल को लेकर भी उसको जोड़ा जा रहा है कि कृषि बिल पहले आप लाए और बिना आपने लोगों से बातचीत की, ना किसान नेताओं से, उसको जारी कर दिया, बाद में आपने उसको वापस लिया। और कई सारी राजनीतिक पार्टियां भी इसमें उतर आई हैं, इसका विरोध कर रही हैं। क्या आगरा में जो घटनाएं हुई हैं इसके पीछे क्या जो स्थानीय राजनीतिक संगठन हैं वो भी हैं? क्योंकि हमने देखा कि जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें युवाओं के साथ साथ ज्यादा उम्र के लोग भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग नकाब पहना हुआ ताकि उनकी पहचान जो है उजागर ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां भी रोटियां सेकने का काम कर रही हैं इस प्रदर्शन के जरिए। अजेंद्र, देखिए चलें, तमाम जगह पर देखा गया कि राजनीतिक पार्टियां दूसरे, जहां बिहार में चाहे जिस तरह से आरजेडी है या जो भी जो तमाम पार्टियां हैं वो समर्थन में आई हैं। लेकिन आगरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो ताजनगरी आगरा में अभी जिस तरह से कल प्रदर्शन हुआ या आज प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन, उसमें कोई भी किसी भी दल का राष्ट्रीय जो राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता वहां पर नजर नहीं आया। सबसे बड़ी बात चैलेंज ये है, मैं बार बार मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर छात्रों को अपने भविष्य की चिंता है और होना लाजमी है। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह से हमारे साथ जो तमाम कॉलर जुड़े थे या यहाँ के जो छात्र हैं जिनसे हमने बात की है, ऑफ द कैमरा हमने बात की है, उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। देश की सेवा करने का जज्बा हमारे अंदर है। हमारे परिवार में तमाम लोग शहीद हुए, हमारे खानदान में लोग शहीद हुए, हम उन गांव से ताल्लुक रखते हैं। लोग देश सेवा का भाव रखते थे सेना में जाने का, कि सेना में जाएंगे राष्ट्र सेवा होगी। बहुत सारे लोग नौकरी के लिए नहीं जाते थे, पैसे के लिए नहीं जाते थे, उनको लगता था राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित हो जाएंगे, मेरे घर और परिवार का जो भी है सब सरकार देखेगी। लेकिन अब वो भाव नजर नहीं आएगा अगर इस तरह की योजना होगी। ये भी बड़ा कारण है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है नीतू लखनऊ से। नीतू जी, अपनी राय दीजिए। जी हाँ भैया, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह सरकार ने नोटबंदी, जीएसटी, किसान कानून, ये सब बिना प्लानिंग के लागू कर दिया गया था, उसका रिजल्ट हम आज भी किसी न किसी तरह से झेल ही रहे हैं। और अगर ये एक्सपेरिमेंट ही इनको करना था तो ये किसी और डिपार्टमेंट पे भी कर सकते थे। सेना पर इन्होंने क्यों किया एक्सपेरिमेंट? और किसी डिपार्टमेंट पे भी करते तो वहां भी ऐसे ही विरोध होता। और 4 साल की नौकरी का सर कोई मतलब नहीं बनता है। और जो बातें सरकार कह रही है कि 4 साल के बाद एडजस्ट करेंगे सीएपीएफ या यूपी पुलिस में, वहां भी इनकी एज निकल जाएगी। और जो 12 लाख की बातें बार बार कह रही है सरकार कि हम 12 लाख देंगे, वो कुछ भी कर लेंगे, तो उसमें तो आधा तो उसी सैनिक का होगा। तो सरकार युवाओं के साथ ये क्या मजाक कर रही है? शुक्रिया आपकी राय के लिए। तो जो लोगों का ये कहना है कि ये जो योजना है वो ठीक नहीं है, लगातार हमारे जो कॉलर्स हैं उनका भी कहना है कि योजना ठीक नहीं है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और कुछ कॉलर्स का ये भी कहना है कि जो प्रदर्शन है वो इतने हिंसक नहीं होने चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से भी आप अपनी बात को रख सकते हैं। आज हमने देखा बलिया, वाराणसी, अलीगढ़, बिहार, वहाँ ट्रेनों को आग के हवाले किया गया, कई बसों में तोड़फोड़ की गई, बसों को आग लगाई गई है। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता बने हुए हैं। हमारे साथ पटना से आदित्य हैं। आदित्य, पटना की अगर बात करें या फिर बिहार की बात करें, पूरे बिहार में प्रदर्शन इस वक्त अभी भी जारी है या फिर कहीं ना कहीं स्थिति को संभाल लिया गया है? आदित्य, हम चाहेंगे आप अपना फोन अनम्यूट कर लें। देखिए, 1-2 जगह ऐसे हैं जहां पे अभी भी प्रदर्शन जो है लगातार चल रहा है। कुछ जगहों पे पुलिस की बल की जो है तैनाती की गई है बिहार के अलग अलग जिलों में, तब जाके कुछ प्रदर्शन में जो है सुधार हुआ है। लेकिन युवा अगर बात की जाए तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार की इस अग्निपथ योजना में बिहार अग्नि परीक्षा देने के लिए जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये जो अग्निवीर है वो सेना में जाने से पहले ही यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं।
मामला ये भी है कि 2020 में जो है कोरोना के टाइम में यहाँ पे जो सेना की जो बहाली निकली थी उसमें काफी ज्यादा युवाओं ने जो है पास किया था। लेकिन आज जो सरकार का बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि पिछली जो भी भर्तियां थी उसे जो है वो रद्द किया जाएगा और इनकी बहाली अग्निपथ की योजना के तहत ही होगी। तो अब सवाल ये उठता है उन युवाओं का क्या जिन्होंने 2 साल 2.5 साल पहले ही जो है सेना बहाली के लिए जो है तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं थे उसे जो है पूरी कर ली है। तो क्या सरकार अब उनको जो है नौकरियां दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? तो यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी को लेके जो है तमाम तरह की जो चीजें हैं इसको लेके जो है युवा लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और जो है वो लोग पीछे हटने के लिए जो है तैयार नहीं है। अगर बात की जाए हिंसा की तो लगातार जो है काफी ज्यादा युवा जो है अब सड़क पे उतर चुके हैं। युवाओं को जो है अलग अलग पार्टियों का साथ मिल रहा है। इसके अलावा जो युवा सेना की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी युवा जो है काफी ज्यादा जो है इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और इनके साथ जाके लेकिन जो है एक बात अगर आदित्य करें, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है उसके नेता बिहार के वो तो कह रहे हैं बहुत अच्छी योजना है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को समझाने का और जो भी वहां से 75% जिनको बाहर किया जाएगा उनको कहीं ना कहीं हम जोड़ेंगे, वरीयता देंगे। लेकिन उधरी जेडीयू की जो जेडीयू के नेता हैं उनका कहना है नहीं, इस योजना के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। दोनों ही लोग अलायंस में हैं और दोनों ही की अलग अलग राय हैं। इसको लेकर क्या लोगों का क्या कहना है? देखिए शैलेंद्र, व्यक्तिगत मत जो होता है वो काफी ज्यादा अलग हो सकता है और ये मेरा मानना भी है। लेकिन आप ये भी देखें कि जदयू के जो बड़े स्तर के नेता है उन्होंने अभी तक किसी तरह का कोई बयान जो है वो जारी नहीं किया है। किसी तरह के जब मीडिया उनसे सवाल भी पूछने के लिए जाती है तो वो इस चीज की अग्निपथ योजना पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और बात की जाए अगर बीजेपी की तो बीजेपी तो जो यहाँ पे पीठ थपथपाई गई ही। मैंने कल जो है कुछ युवाओं से बात की थी और उनसे पूछा था कि भाई अग्निपथ योजना का आप विरोध क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि मैं लगभग 16 साल की एज से ही जो है लगातार जो है दौड़ने के लिए जाता हूं और लगातार जो है सुबह जो हो शाम हो लगातार मेहनत कर रहा हूं सेना में जाने के लिए तैयारी। लेकिन ये 4 साल का जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब जो हमें यह दिया जा रहा है इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है? आपने 25% की बात तो की, लेकिन 25% में जो है उन्हीं लोगों को वरीयता दी जाएगी जो काफी ज्यादा सही होंगे और जिनकी कहीं ना कहीं पहुंच बड़े बड़े नेताओं तक होगी, उन्हें ही जो है आगे तक। मैं जानता हूं इस सिस्टम को, इसलिए मैं इस सिस्टम का जो है पूरी तरह से विरोध करता हूं। अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो हमारा विरोध प्रदर्शन जो है लगातार जो है जारी रहेगा। अपने किसान आंदोलन की बात जो है कर रहे थे, किसान आंदोलन तो हालांकि शांति तरीके से जो है वो जो है संपूर्ण हो गया। लेकिन ये जो युवा है उनका ये कहना है कि अगर यह सरकार अंधी और गूंगी है और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और अगर बिल्कुल नाराजगी जो है वो नजर आ रही है और नाराजगी जो है वो हिंसक रूप ले रही है, वो एक चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे आना चाहिए और अपने पार्टी के सभी बड़े नेताओं से कहना चाहिए, उनसे अपील करवानी चाहिए लोगों को कि हिंसक प्रदर्शन ना करें। जो भी आपकी नाराजगी है उसको शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने रखें। सोनाली बनी हुई है हमारे साथ वाराणसी से। सोनाली, वाराणसी में प्रदर्शन हुआ, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है और जुमे की नमाज भी थी आज। प्रशासन कई दिनों से तैयारी कर रहा था कि इस बार जुमे की नमाज में ऐसा कुछ ना हो, तो उसके बाद भी ये तोड़फोड़ हुई। हालांकि इस बार जुमे की नमाज में नमाजियों ने इस बार कुछ नहीं किया। अग्निपथ की जो तैयारी कर रहे हैं, सेना की भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, वो अग्निपथ योजना का विरोध करते नजर आए हैं। तो ये माने पुलिस प्रशासन का फेल्योर रहा, वो रोकने में नाकाम रही इन लोगों को। जी साफ तौर पे बोल सकते हैं, क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से आज युवाओं ने और युवाओं ने प्रदर्शन किया है और उसे लेकर देखा जा सकता है जो तोड़फोड़ हुई है, 10 से 12 बसें टूटी हुई है, साथ ही साथ दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि पहले से ही प्रशासन जो जुम्मे की नमाज को लेकर जिस तरह से हर जगह कानपुर में हिंसा हुआ और बिल्कुल जो हिंसा है वो लगातार बढ़ रही है। प्रशासन की कोशिश है किसी तरह इसको रोका जाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
इस योजना को लेकर मृत्युंजय अपनी बात कही। जी, पहली बात उसके लिए कंडेस है, हमारी संपत्ति है और अपने ही देश की संपत्ति का नुकसान करना है, अपना ही नुकसान करना है। बस एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो स्कीम आई है, इस स्कीम में ये जरूर होना चाहिए कि जो इन्होंने स्कीम 4 साल की रखी है अग्निपथ की, वो ऑप्शनल होनी चाहिए, रेगुलर स्कीम चलती रहनी चाहिए, जिससे जो बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं कम से कम वो ऑप्शनल में रहें कि अगर वो चाहते हैं 4 साल की जॉब करके बाहर आना तो वो कर सकते। जो नौकरियां हैं सेना में वो लगातार जारी होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए मृत्युंजय जी। और इसी बीच आपको सीधे ले चलेंगे दिल्ली के राजेंद्र नगर, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं रोड शो कर रहे हैं। राजेंद्र नगर में उपचुनाव होना है। राघव चड्ढा के राज्यसभा में जाने के बाद ये सीट खाली हो गई है और दिल्ली के सीएम जो हैं अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके आपको बता दें 23 जून को राजेंद्र नगर में उपचुनाव होना है और 26 जून को नतीजे आएंगे। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राजेंद्र नगर में रोड शो कर रहे हैं। 23 जून को उपचुनाव की वोटिंग होनी है और 26 जून को रिजल्ट आना है और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है किसी भी तरह जीत दर्ज की जा सके। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके और अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
परमात्मा को कोई सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमारे संकट में हमारा सहायक होता है। प्रिय मित्रों, एक माँ थी जिसका नाम था पुतली बाई। उसके एक बेटा हुआ तो एक सहेली आई और माँ ने पूछा कि मेरा भगवान ने मुझे पुत्र रत्न दिया है, मैं इसे महान बनाना चाहती हूँ, तो सहेली तू बता कि इसको कैसे महान बना सकती हूँ। तो उसने कहा कि तो बहुत आसान है। बोले आसान है? बोले हाँ। कैसे? अरे किसी महान से दोस्ती करा देना, तेरा बेटा में महानता के गुण आ जाएंगे तो तेरा बेटा भी महान बन जाएगा। तो माँ बोली कि महान व्यक्ति कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ तलाश करने जाऊँ, और कहीं मिल भी गया तो अपनी नौकरी छोड़ के या अपना व्यापार छोड़ के मेरे गांव में क्यों आएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, वो दोस्ती करने की मेरे बच्चे से क्यों आएगा। तो सहेली बोली कि देख, यदि तू इस संसार का सबसे बड़ा महान पुरुष बनाना चाहे तो बहुत आसान है। तो माँ बोली कि संसार का सबसे बड़ा महान पुरुष बनाना सबसे आसान है। बोले हाँ, वो सबसे आसान है। तो उनसे पूछा कि क्यों? तो उसने कहा कि देख, सबसे महान तो परमात्मा है, और परमात्मा को कहीं भी तलाश करने नहीं जाना, वो हमारी आत्मा में ही रहता है, बस तू उससे दोस्ती करा देना। तो माँ बोली परमात्मा से दोस्ती कैसे होगी? अरे परमात्मा की शिक्षाएं बताना, परमात्मा की शिक्षाएं बताना, मंदिर ले जाना, प्रार्थना सिखाना, अच्छी अच्छी ईश्वर की शिक्षाएं देना, तो मित्र बन जाएगा। माँ की बात कुछ समझ में आई। उसने एक चद्दर बिछाई, अपने बच्चे को उस चद्दर पर रखा, पोटली बनाई और कंधे पर डाली। और यद्यपि अभी बच्चा हुआ था तो दम नहीं था, लेकिन उनमें उतावलापन बहुत था कि जल्दी से मेरा बच्चा महान बने, इतनी ललक थी उनके मन में। तो वो धीरे धीरे करके मंदिर पहुंच गई और जाके बच्चे को पोटली खोल दी और भगवान से कहने लगी, हे भगवान, इसे अपनी शरण में ले लो। और गुनगुनाने लगी, इसे अपनी शरण में ले लो नाथ, इसे अपनी शरण में ले लो रे नाथ, अपनी शरण में ले लो नाथ, इसे अपनी शरण में ले लो रे नाथ। रोजाना गुनगुनाती और पोटली बना के वापस आ जाती। धीरे धीरे करके उनका बेटा जो महात्मा गांधी बने वो थोड़े बड़े हुए और एक दिन मंदिर में ही आंखें भी खोल दी और कान से सुनने भी लगे। और जब सुना कान से और माँ आँखों से देखा माँ को भजन करते हुए, अपने लिए प्रार्थना करते हुए कि मेरे बेटे को अपनी शरण में ले लो, तो माँ के मित्र बन गए, माँ पे लट्टू हो गए और माँ से बहुत भजन सीखने लगे। माँ से कहते कि माँ अब जल्दी मंदिर चलो, नहीं तो सत्संग निकल जाएगा। वो एक डायरी ले जाते थे, उसमें कोई गुरुजी अच्छी बात बताते थे तो वो नोट कर लेते थे। तो उन्होंने कहा कि सत्संग निकल जाएगा, भजन निकल जाएंगे और जल्दी चलो। तो माँ जल्दी जल्दी चौका बर्तन करती और घर के काम निपटा के मंदिर जाती, बच्चे को ले जाती। और मंदिर जाने का ऐसा शौक गांधी जी में पैदा किया माँ ने कि वो जीवन पर्यंत वो शौक उनका बना रहा और जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो प्रार्थना करते रहे, मंदिर में जाके प्रार्थना करते रहे। और यहाँ तक कि जब मृत्यु हुई तो वो भी बिरला मंदिर में प्रार्थना करने गए थे 30 जनवरी को और उनको गोलियों से भून दिया गया। तो मंदिर में ही उनकी मृत्यु हुई। कहने का तात्पर्य है कि माँ जो अशिक्षित थी, इलिटरेट थी, बेपढ़ी लिखी थी, उस माँ ने अपने बच्चे को संसार का सबसे बड़ा
महान पुरुष बना दिया। एक दिन